हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ पर हम लॉ को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। क्या कभी आपके पास ऐसा कॉल आया है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, या आपको कभी डिजिटल अरेस्ट किया गया जो कि आजकल आम सुनने में मिलता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, नहीं तो पैसे दे दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आपको लोग कि आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं उनके पास और उन्हें वायरल कर दिया जाएगा अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए। आजकल ऐसे स्कैम्स और ब्लैकमेल केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या ब्लैकमेल नाम का कोई क्राइम कानून में लिखा हुआ है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। ब्लैकमेल शब्द ना तो इंडियन पीनल कोड में है और ना ही भारतीय न्याय संहिता में है। लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट एक ही ऑफेंस में कवर्ड होता है, वो है एक्सटॉर्शन, जो कि अब सेक्शन 308 बीएनएस में डिफाइन किया गया है और यहीं पर उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। सेक्शन 308 बीएनएस के अनुसार अगर कोई आदमी आपको इंजरी का डर दिखाता है, तो इंजरी डिफाइंड है बीएनएस में कि अगर आपको बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी का किसी तरह के हार्म पहुंचाने का अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है और आपको इंड्यूस किया जाता है कि आप इस डर की वजह से उस व्यक्ति को या उसके बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दे दें या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दें। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी वस्तु पर या किसी और चीज़ पर किसी का राइट जनरेट हो, क्रिएट हो, या फिर राइट सीज हो जाए किसी चीज़ पर, या फिर कहीं आपके साइन करवा लिए या आपकी स्टैंप ले ली और उस चीज़ को कन्वर्ट किया जा सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर। जैसे चेक वगैरह पर आपके साइन करवा लिए, किसी बिल पर साइन करवा लिए, आपके प्रॉपर्टी के कागज़ लिखवा लिए अपने नाम पर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटॉर्शन में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी को इंजरी का डर दिखाया जा रहा है एक्सटॉर्शन भी उसी से की जा रही है। इंजरी का डर हो सकता है कि बच्चे को दिखाया जा रहा हो कि बच्चे को इंजरी की जाएगी, बच्चे की किडनैपिंग कर ली जाएगी या बच्चे के साथ मार पिटाई की जाएगी और फादर से जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी ली जा रही है। तो ये सारी एक्सटॉर्शन ही होंगी। और जो आदमी यहाँ पर फ़ोन कॉल कर रहा है, आपको वीडियो कॉल कर रहा है कि आपको झूठे केस में फंसा देंगे या इस तरह के किसी रेप के केस में फंसा देंगे, छेड़छाड़ के केस में फंसा देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी जो है आपसे फिरौती ले। तो हो सकता है कोई और आदमी उसके बिहाफ पर फिरौती ले रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटॉर्शन ही कहलाएंगी। देखिए, जो केस में फंसाने की बात हो रही है उसमें ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपको झूठे केस में फंसाने की बात हो रही है या एक्चुअल में जो आपने क्राइम किया है उसमें फंसाने की बात हो रही है। यहाँ पर बात इतनी सी है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगाने की बात हो रही है या आपको जो है डिफेम करने की बात हो रही है आपके ऊपर इस तरह के। और ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में ही वो इस तरह से झूठ बोले। कहीं भी अगर कोई आदमी आपके बारे में कोई इस तरह से आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, कोई रेप का आरोप लगा रहा है, कुछ लगा रहा है और उसके बदले में आपसे पैसे मांग रहा है, तो ये जो है एक्सटॉर्शन ही कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल है कि अगर हस्बैंड जो है अपनी पत्नी को तंग कर रहा है, देख तू अगर मुझे अपने गहने नहीं देगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, तेरे घर वालों को मार पिटाई करूंगा, तुझे मार पिटाई करूंगा, तो ये भी एक्सटॉर्शन ही कहलाएगी। परंतु यहाँ पर क्राइम प्रूव करने के लिए वो रिकवरी ज़रूरी होनी है, गहने वगैरह जो भी वहाँ पर वाइफ से लिए हैं इस तरह से हस्बैंड ने, तो वो हस्बैंड के खिलाफ भी जो है एक्सटॉर्शन का मामला बन सकता है। अब अगर सज़ा की बात करें तो देखिए, वो सिचुएशन किस तरह की है, किस तरह की धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी गई है या किसी ऐसे केस में फंसाने की धमकी दी गई है जहाँ पर डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको 7 साल से लेकर 10 साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है एक्सटॉर्शन के लिए। अगर सिर्फ धमकी दी गई है, जैसे अटेम्प्ट है, तो हो सकता है कि 2 साल तक के कारावास की सज़ा हो। तो ब्लैकमेल शब्द है, आपने देखा कानून में कहीं भी नहीं लिखा गया है, लेकिन ब्लैकमेल जो होता है वो ज़्यादातर एक्सटॉर्शन की सेक्शंस में ही कवर होता है कि अगर आपको पैसे या संपत्ति वगैरह के संबंध में ब्लैकमेल किया जा रहा है। और किसी अन्य चीज़ के लिए अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो अलग सेक्शंस वहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर को। धन्यवाद।